Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome in the next lecture of biology, chapter number 1, Introduction to Biology. हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे. लास्ट टाइम हमने देखा है पॉपुलेशन लेवल. हमने बताया कि जब सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलेंगे सेम टाइम पे सेम लोकेशन पे तो वो बन के अपनी वो एक पॉपुलेशन बना देंगे. ठीक है. अब हमने देखना है कम्युनिटी लेवल. कम्युनिटी लेवल पॉपुलेशन से बड़ा लेवल है. तो ऐसे जिसमें क्या होगा कि डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में इकट्ठी होंगी, ठीक है, ताल्लुक कायम करेंगी, आपस में इंटरेक्ट करेंगी और इन्वायरमेंट कौन सा होगा, सेम ही होगा. ये नहीं होगा कि एक जो पॉपुलेशन है वो हमारी जी ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की है, दूसरी जो है एक्वाटिक हैबिटेट की है. ऐसा नहीं होगा. ठीक है. और डिफरेंट पॉपुलेशंस होगी. अगर सेम पॉपुलेशन होगी तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें स्पीशीज भी सेम होंगे. डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात करेंगे कि उनमें एक पॉपुलेशन है वो एक स्पीशीज होंगे, उसमें दूसरी पॉपुलेशन है उसमें दूसरे स्पीशीज होंगे. तो मतलब कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्शन करेंगे और उनका इन्वायरमेंट सेम होगा, एक ही इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन करेंगी तो वो बना देंगी कम्युनिटी. ठीक है. उसके बाद आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है अबाउट फॉरेस्ट कम्युनिटी. अगर हम फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करें तो फॉरेस्ट में एज सच सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, उसके अलावा भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, फंजाई की स्पीशीज होंगी, उसकी पॉपुलेशन होगी, एनिमल स्पीशीज होंगी, उसमें बर्ड्स होंगे, डिफरेंट एनिमल्स होंगे. ठीक है. तो जब हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस आ रही होती हैं लेकिन उनका इन्वायरमेंट जो होता है वो सेम होता है. अभी जो सारी स्पीशीज फॉरेस्ट में पाई जा रही हैं तो क्या इनका इन्वायरमेंट सेम है? यस. ठीक है. इनका इन्वायरमेंट सेम है लेकिन जो पॉपुलेशंस है वो क्या है, डिफरेंट है. टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. ठीक है. वन इज सिंपल कम्युनिटी एंड द अदर इज कम्प्लेक्स कम्युनिटी. सिंपल कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जिसमें जो आपकी पॉपुलेशन का नंबर होगा, जो आबादी होंगी उनका नंबर, उनका जो साइज होगा वो लिमिटेड होगा, थोड़ा होगा. ठीक है. मतलब कि उसमें कम पॉपुलेशन होगी और आबादी का जो साइज होगा वो भी कम होगा. लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में आपके पास जो पॉपुलेशन होगी उनका तादाद भी ज्यादा होगी. ठीक है. और उनका जो साइज है वो भी ज्यादा होगा, अनलिमिटेड होगा. तो आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं. वन इज बायोटिक फैक्टर एंड द अदर इज एबायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर लिविंग फैक्टर होता है, लिविंग थिंग्स. ठीक है. और जो एबायोटिक होता है दैट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अब जितनी सिंपल कम्युनिटी होगी उसमें जितना थोड़ा बहुत भी चेंज जो आएगा वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. ठीक है. अगर कोई सिंपल कम्युनिटी है, अगर उसमें थोड़ा बहुत लाइक पानी की कमी हो गई है या सनलाइट का हो गया है कुछ, तो वो कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. जबकि अगर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें वहां पे अगर थोड़ी सी ऐसी गड़बड़ भी हो जाए तो वो कम्युनिटी इतनी बड़ी है तो वो ऐसे अपने आप को मैनेज कर लेगी. ठीक है. तो क्या होता है कि सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल में आपको फॉलन लॉग दिया गया है कि एक दरख्त गिरा है. ठीक है. उसके अंदर अगर कोई उसके ऊपर कोई बर्ड रह रहा था या उस दरख्त के नीचे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे. ठीक है. तो जब वो दरख्त गिरा है तो उस कम्युनिटी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा. लेकिन अगर हम बात करें फॉरेस्ट की या पॉन्ड कम्युनिटी की जो कि एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, उसमें पता नहीं का इतनी पॉपुलेशंस आ रही हैं. ठीक है. पॉन्ड में भी सिर्फ और सिर्फ मछलियां तो नहीं होंगी, उसके अलावा भी डिफरेंट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो अगर वहां पे थोड़ा बहुत चेंज आता है तो उसका इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता. आपकी बुक में जो है ड्रास्टिक का वर्ड यूज किया गया है. ड्रास्टिक में बहुत ज्यादा. ठीक है. तो अगर जितनी कम्प्लेक्स कम्युनिटी होगी अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी भी आती है तो उसका इतना नुकसान नहीं होता. लेकिन अगर सिंपल कम्युनिटी है जो ऑलरेडी सादा है, जिसमें ऑलरेडी ही कम पॉपुलेशन है, अगर उसमें से कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा. लेकिन अगर फॉरेस्ट और पॉन्ड कम्युनिटी है उसमें ऑलरेडी इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स है, वहां से अगर थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा तो इतना इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन सिंपल कम्युनिटी में अगर हम लोग कुछ छेड़छाड़ हो जाती है तो उसमें बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है. तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो कम्युनिटी होती है उनका इन्वायरमेंट कैसा होता है, सेम होता है. ठीक है. पॉपुलेशंस डिफरेंट होती हैं लेकिन जो उनका इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, सेम होता है. कॉल्ड बायोस्फीयर लेवल. एज यू नो दैट जो बायो की टर्मिनोलॉजी है वो किससे रिलेटेड होती है, लाइफ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. एंड स्फीयर, स्फीयर हम लोग किसी भी ऐसी चीज को लिंक कर देते हैं जो कि कैसी होती है, राउंड. तो यहाँ पे इट इज रेफरिंग टू द अर्थ. ठीक है.
अच्छा, अगर हम देखें कि बायोस्फीयर होता क्या है, तो ये दुनिया का ऐसा हिस्सा होता है जिसपे इनहिबिट होते हैं, मतलब रहते होते हैं, क्या रहती होती है, ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी, जानदारों की कम्युनिटी रहती होती है जिंदगी अर्थ के उस पे, दुनिया के ऐसे हिस्से पे जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी रहती है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल। हमने देखा था कि कम्युनिटी क्या होती है, वो असेंबलेज होती है डिफरेंट पॉपुलेशंस का। जब डिफरेंट आबादी आपस में मिलती है तो वो कम्युनिटीज बना देती है, जैसे फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, पॉन्ड कम्युनिटी हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरह जब डिफरेंट कम्युनिटीज आपस में असेंबल होंगी, या असेंबलेज ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, तो वो क्या बना देंगी, बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। वो क्या बना देंगी, बायोस्फीयर लेवल, मतलब इसमें सारी कम्युनिटीज जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी। अब जब हम कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसमें तमाम के तमाम इकोसिस्टम भी आ जाते हैं। अब इकोसिस्टम जो है, इट इज रेफरिंग टू द इकोलॉजी। इकोलॉजी जैसे कि ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं, ये एक रिलेशनशिप की स्टडी होती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। हम लोग इसमें इकोलॉजी की थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी लेके आए हैं। इकोलॉजी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शन देखते हैं कि वो आपस में किस तरह से ताल्लुक बनाए रखते हैं। जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं तो हमारे इंटरेक्शन है हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है, जैसे कि सनलाइट हो गई, वाटर, सॉइल, ये सारे फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। बायोस्फीयर लेवल में हमारे पास सारे के सारे इकोसिस्टम्स आ जाएंगे। उसमें हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन भी देखेंगे, उसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी होगी, ठीक है। मतलब कि ये जिंदगी का ऐसे, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो आपको पता है कि 1/3 आपके पास लैंड है और जो थर्ड पार्ट है वो आपके पास वाटर है, ठीक है। तो मतलब इसमें जो सारी कम्युनिटीज आ रही है, सारा लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन आ रहा है, वो किस लेवल में हम डिस्कस करेंगे, बायोस्फीयर लेवल में। मतलब कि ये एक स्फीयर है, ये एक दायरा है, इस दायरे के अंदर ही तमाम लिविंग थिंग्स रहेंगे, उसके बाहर कोई लिविंग थिंग्स नहीं होगा, ठीक है, कोई जानदार नहीं होगा। इस वजह से हम इसको जोन ऑफ लाइफ भी कह रहे हैं कि ये जोन है, ये जोन हम कहते हैं ना किसी एरिया को, तो ये जोन है जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या होगी, लाइफ होगी, जिंदगी जो होगी वो इस जोन के अंदर ही होगी, इसके अलावा नहीं होगी। आपने ये देखा था कि बायोस्फीयर लेवल जो है हाईएस्ट लेवल है। अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो सब एटॉमिक से स्टार्ट हुआ था, फिर एटॉमिक लेवल आया, फिर हमारे पास मोलिक्यूलर आया, ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, फिर उन्होंने इंडिविजुअल्स बनाए, फिर इंडिविजुअल्स आपस में मिले, उन्होंने पॉपुलेशन बनाई, फिर डिफरेंट पॉपुलेशन का असेंबलेज हुआ तो उन्होंने कम्युनिटीज बनाई। जब कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं, असेंबलेज होता है उनका, तो उन्होंने कौन सा लेवल बना दिया, बायोस्फीयर लेवल। उन्होंने बता दिया कि ये एक स्फीयर है, ये जोन है, इस जोन के अंदर ही लाइफ एग्जिस्ट करेगी, इसके अलावा नहीं करेगी। अगर हम बात करें कि जो नॉन लिविंग है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक था, तो उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो मॉलिक्यूलर लेवल तक जा रहा था। उसके बाद हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनेलियन सेल लेवल आया। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनके अंदर फिर टिश्यूज भी थे, ठीक है, टिश्यूज भी थे। और अगर हम अपनी पुरानी बुक्स को देखें या अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को देखें तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल तक था। फिर बाद में बियोलॉजिस्ट ने स्टडी की कि हम देखें कि इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स को स्टडी करें, फिर उनके कम्युनिटी लेवल तक जाएं, और फिर एटलीस्ट जो हाईएस्ट लेवल था हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज बायोस्फीयर लेवल। आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, तो आपको पता होगा सब एटॉमिक। और आपके पास अगर हाईएस्ट पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि दैट इज बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। एंड आपको इस तरह से भी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज जोन ऑफ लाइफ, तो आपने उसमें बायोस्फीयर लेवल लिख देना है कि दुनिया का वो हिस्सा जो ऑर्गेनिजम्स ने इनहिबिट किया हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज पाई जाती है, डिफरेंट कम्युनिटीज है, ठीक है, एक जैसे कम्युनिटीज नहीं होगी, डिफरेंट कम्युनिटीज आ रही है, फॉरेस्ट, बॉन्ड, व्हाटएवर, सो ठीक है। तो जिंदगी का वो दुनिया का वो पार्ट जो कि ऑर्गेनिजम्स ने इनहिबिट किया हुआ है, जिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। और ये कौन सा लेवल है, बायोस्फीयर लेवल में हम लोग डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह हाफिज।